नमस्कार। टंडाबारी की दर्दनाक घटना को लेकर विधायक सरजू राय ने किया स्थल का दौरा, मुआवजा और कार्रवाई की मांग की। कतरास से प्रेम कुमार की रिपोर्ट। सोनाडीह स्थित टंडाबारी बस्ती में 31 मार्च की संध्या हुए भूधसान एवं 2 घरों के जमींदोज होने एवं 3 लोगों के जिंदा दफन हो जाने की घटना के आज चौथे दिन जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सह प्रखर वक्ता सरयू राय दुर्घटना स्थल पर पहुंचे एवं स्थल का अवलोकन किया। इसके साथ ही उन्होंने भूधसान से प्रभावित घरों में रहने वाले ग्रामीणों से मुलाकात कर राहत एवं पुनर्वास इत्यादि की जानकारी ली। इस मौके पर उनके साथ कतरास के समाज सेवी सह पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय कुमार झा, उदय कुमार सिंह, गौतम मंडल समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर सरयू राय ने घटना के दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने के साथ साथ उचित मुआवजा दिए जाने की बात कही। उन्होंने भूधसान की घटना को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन, इसकी संस्था, डीजीएमएस एवं जिला प्रशासन को जिम्मेवार ठहराते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करने की बातें कही। मौके पर घटना से प्रभावित लोगों ने अपनी परेशानियां उनके समक्ष रखी तथा उनसे उचित न्याय दिलाने की मांग की। तो मुझे यही लगा कि एक बार जाकर हम लोगों को वहाँ पर ये देखना चाहिए और गांव वालों को इसके लिए बधाई देनी चाहिए कि आप लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाया इस मामले में। और हम लोग हमेशा ही कहते हैं और मैंने आज मैं इसी निष्कर्ष पर हूँ कि भारत सरकार की एक संस्था है जो खान खदान में सुरक्षा देती है, डीजीएमएस, डायरेक्टर जनरल माइंस सेफ्टी, और उसका मुख्यालय धनबाद में ही है। तो इतनी घटनाएं घट रही हैं जब इस क्षेत्र में, तो डीजीएमएस को घूमकर अपने सहयोग के साथ एक सलाह तो देनी चाहिए बीसीसीएल को और गवर्नमेंट को कि इस क्षेत्र में कहाँ क्या होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे ये पूरा इलाका पिलर पर खड़ा है और पीछे में देख रहे हैं कितना ऊंचा ओबी डंप हो गया है। ओबी डंप होगा तो पिलर का स्ट्रेंथ कितना है उसको प्रभावित करेगा। बगल में आउटसोर्सिंग हो रही है और हेवी ब्लास्टिंग हो रहा है। हेवी ब्लास्टिंग होगा तो उससे भी पिलर पर असर पड़ेगा। और तीसरा जो अवैध खनन कर रहे हैं ये जाके पिलर ही काट दे रहे हैं। तो आज तो केवल यहाँ पर इस गाँव में सोनाडीह में हुआ है, पूरा कतरास पिलर पर खड़ा है। यही स्थिति रही तो एक दिन कतरास भी धंसने लगेगा और नीचे जाने लगेगा। तो डीजीएमएस का प्राथमिक दायित्व है। दूसरा, बीसीसीएल के लिए भारत सरकार ने सीआईएसएफ को लगाया है। अब सीआईएसएफ लगता है कि सरकारी संपत्ति की रक्षा करने के बदले में जो संपत्ति को लूट रहे हैं उन्हीं के साथ इनकी मिलीभगत हो गई है। कुछ हो नहीं रहा है, रहना निर्णय बेकार हो गया। इसलिए भारत की सरकार को, जिसकी ये संपत्ति है, ये राष्ट्रीय संपत्ति है, केंद्र सरकार ने एक कंपनी बनाया है इसकी देख रेख के लिए, तो इतने प्रमाण जा रहे हैं, हमने लिखा है, तो वहां से कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। तीसरा, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ हम जब भी आवाज उठाते हैं विधानसभा में, यहाँ से गलत उत्तर जाता है। इसलिए यहाँ के डीसी पर मैंने प्रिविलेज नोटिस दिया है, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। विधानसभा ने डीसी को कारण बताओ नोटिस दिया। डीसी ने जो जवाब दिया है उसका वो इतना गलत है कि मुझे फिर से हस्तक्षेप करके और कहना पड़ा कि ये इसी तरह से गलत है, इनको बुलाइए और डॉक में खड़ा करके और प्रिविलेज कमेटी के सामने इनको बुलाइए। तो जो हमारे डीसी हैं, एसपी हैं, पुलिस के लोग हैं, जो शीर्ष हैं पदाधिकारी जिला में, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और वो भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जब ये सर्विस में आते हैं तो शपथ लेते हैं संविधान की, उसकी रक्षा करेंगे, कानून व्यवस्था की रक्षा करेंगे। ठीक उल्टा है, आम जनता के खिलाफ जो लोग खड़ा है यहाँ, उनकी रक्षा करना ये काम हो गया है शासन प्रशासन का। ये जो घटना हुई, घटना के बाद बीसीसीएल की भूमिका कैसी लग रही है?
बीसीसीएल गैर जिम्मेदाराना उनकी ये हरकत है। केवल कुछ खाने पीने के लिए सामियाना लगा दिया है। उनको तो सर्वे कर लेना चाहिए 1-2 घंटा में अपने अधिकारियों को निर्देश देकर कि भाई इस गांव के लोग रात में कहाँ होते हैं, डरे हुए हैं, तो जहाँ हैं वहाँ हम कोई टेम्प्रोरी व्यवस्था तो उनके लिए करें। या इस गांव को भी विस्थापित करना है तो इस गांव को विस्थापित करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही। तो शॉर्ट टर्म तो जो करना चाहिए उसमें तो फेल हो गए हैं और मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म की कोई बात इनके दिमाग में है। तो ये सभी लोग अपने कंपनी को के पैसा को लुटवा देंगे करोड़ों अरबों में, और गांव के लोगों को कुछ हजार और लाख में जो सुविधा मिल जाएगी उसके लिए ये आगे नहीं बढ़ रहे। बहुत दुर्भाग्य की बात है। जिम्मेदार किसको मानते हैं इस घटना के जिम्मेदार, और ये 3 की संख्या लगता है रुकेगा या फिर इसके लिए कुछ करना होगा? देखिए, इस मामले में अंदाज से कुछ भी कहना ठीक नहीं है कि आपने कोई प्रश्न पूछ दिया और हम नहीं, फिर भी जिम्मेदार किसको मानते हैं? हम इसलिए कहें कि नहीं हम सब प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। मुझे लगता है कि जिम्मेदारी किस पर सुनिश्चित किया जाए। जिम्मेदारी तो व्यवस्था पर है, इसलिए मैंने शुरू में डीजीएमएस को कहा। डीजीएमएस का दायित्व है रिपोर्ट देना और बीसीसीएल का काम है